Welcome students, this is Aisha Fatima. So today's our topic is representation of vector. Representation of vector में क्या होता है कि जब हम लोगों ने वेक्टर को टेक्स्ट बुक में रिप्रेजेंट करना होता है तब हम लोग कोई सिंबल यूज़ कर लेते हैं या बोल्ड फेस लेटर्स यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जब हम लोगों ने इसको पेपर पे लिखना होता है तो हम लोग बोल्ड फेस सिंबल या स्क्रिप्ट यूज़ नहीं करते, लेकिन हम लोग बोल्ड फेस स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं। हम लोग मार्कर के साथ बोल्ड फेस लेटर लिखकर वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वेक्टर को हम लोग पेपर पे कैसे लिख सकते हैं? वेक्टर को हम लोग पेपर पे एज अ लेटर लिखते हैं जिसके ऊपर एक स्मॉल एरो होता है लेटर के ऊपर। हम वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हम लोग एक ऐसे एरो एक इटैलिक लेटर से गिवन करते हैं वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है जिसके ऊपर एरो हेड नहीं होता। वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है हम लोग उसको इटैलिक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं जिसके ऊपर एक एरो हेड नहीं होता। इटैलिक लेटर क्या होते हैं? इटैलिक लेटर वो होते हैं जो स्लांट राइटिंग में लिखे होते हैं, मतलब कि ये एक एफ ऐसे लिखा है, लेकिन अब हम लोगों ने इसको इटैलिक लेटर में लिखना है तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। ये इटैलिक लेटर है जिसके ऊपर स्मॉल एरो हेड नहीं होता और ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं इटैलिक लेटर्स। वेक्टर को जब हम लोगों ने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होता है ना तो हम लोग एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं जिसके एंड पे एरो हेड होता है। वेक्टर को जब हम लोगों ने सीधी लाइन से रिप्रेजेंट करना होता है तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होता है तब हम लोग उसको एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं जिसके स्मॉल एंड पे स्मॉल एरो हेड होता है। जो उस लाइन की लेंथ होगी जो वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए ड्रॉ की जाती है और उसके एंड पे एक स्मॉल एरो हेड होता है, जो उस लाइन की लेंथ होगी वो वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होगी अकॉर्डिंग टू सूटेबल स्केल। जो लाइन वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए ड्रा की जाती है और उसके एंड पे एक स्मॉल एरो ऐड होता है वो वेक्टर क्वांटिटी का उस लाइन की लेंथ वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होती है एक सूटेबल स्केल के अकॉर्डिंग। जबकि ये जो डायरेक्शन होती है एरो की जो डायरेक्शन है वो वेक्टर की डायरेक्शन को इंडिकेट करती है। इस एरो की डायरेक्शन वेक्टर की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रही है। अब हम लोग देखें कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन रिक्वायर्ड होती है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ये दो लाइंस हैं, अगर हम लोगों ने इसको ऐसे क्रॉस ओवर करवा दिया तो ये लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर बन जाती हैं। हम लोग एक लाइन को ड्रा करते हैं ऐसे ईस्ट और वेस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, और एक लाइन को ऐसे ड्रा कर लेते हैं नॉर्थ और साउथ को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे कि बुक वाले फिगर में भी दिखाया गया है। नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ईस्ट और वेस्ट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन जो वेक्टर की डायरेक्शन है वो हमें गिवन होती है लाइंस के विद रिस्पेक्ट टू लाइंस लाइक दैट दीज स्ट्रेट लाइंस और विद एरो हेड एट वन एंड। तो वेक्टर की डायरेक्शन हमें इस तरह की लाइन से रिक्वायर होती है, गिवन होती है लेकिन इस तरह की लाइन से वेक्टर की डायरेक्शन को गिवन करने के लिए ये इस टू लाइंस को म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्रॉस ओवर करना होता है, जिसमें एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ईस्ट और वेस्ट को रिप्रेजेंट करती है, जो वर्टिकल लाइन है वह नॉर्थ और साउथ को रिप्रेजेंट करती है। अब देखें ये जो लाइंस हैं जो फिर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लोग एक्स और एक्स नोट कहते हैं, और ये जो वर्टिकल लाइंस हम इसको वाई और वाई नोट कहते हैं। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको एक्स एक्सिस वाई, और जो वर्टिकल लाइन है उसको वाई और वाई एक्सिस। और वो पॉइंट जहाँ पे ये सारे एक्सिस मिल रहे होते हैं उसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं। वो पॉइंट जहाँ पे ये सारे एक्सिस मिल रहे होते हैं उसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं, और ओरिजिन जो है वो ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओरिजिन जो है वो ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। जहाँ ऐसा पॉइंट जहाँ पे ये सारे एक्सिस मिल रहे होते हैं उसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं, और ओरिजिन को ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एक्सिस जो होते हैं ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वो उनको हम लोग रेफरेंस एक्सिस भी कहते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम लोग रेफरेंस एक्सिस भी कहते हैं।
अब देखिए जो वेक्टर होता है ना, वेक्टर वो हम लोग ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं उसको ड्रा करना। वेक्टर को हम लोग ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं ड्रॉ करना टूवर्ड दी गिवन डायरेक्शन। गिवन डायरेक्शन में जो डायरेक्शन हमें दी गई है, हम लोगों ने अगर उसे डायरेक्शन की तरफ वेक्टर को ड्रा करना है तो हम लोग हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, ना कि हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे कि वेक्टर की डायरेक्शन यहाँ से, वेक्टर की डायरेक्शन को मेजर करने के लिए हम लोग स्ट्रेट लाइन को ड्रा करना स्टार्ट करेंगे। हम लोग हमेशा उसके ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे वेक्टर की डायरेक्शन को मेजर करने के लिए। लेकिन जो डायरेक्शन है, वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो एंगल थीटा बनाती है। अब हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे वेक्टर की डायरेक्शन को मेजर करने के लिए, तो ये वेक्टर की जो डायरेक्शन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है वो एक एंगल थीटा बना लेती है एक्स एक्सिस के साथ। एक्स एक्सिस के साथ थीटा बना लेती है, तो जो एंगल है एक्स एक्सिस का वो इज़ ऑलवेज मेड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये जो एंगल थीटा है वो हमेशा एक्स एक्सिस की राइट साइड पे बनता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनता है, यानी कि ऐसे। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे होती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे होती है। तो ये देखें एंगल थीटा बना, यहाँ पे एंगल थीटा हमारे पास 30 के इक्वल है, तो ये इसकी जो डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दी गई है हमें एंगल थीटा की। तो ये हमारे पास टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स इन द टेक्स्ट बुक में सिंबल आर यूज्ड फॉर वेक्टर इन द बोल्ड फेस लेटर सच एज ए, वी, एफ एंड डी। टेक्स्ट बुक में सिंबल हो या बोल्ड फेस लेटर होते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। सिंस वी कैन नॉट राइट इन बोल्ड फेस स्क्रिप्ट ऑन पेपर, हम लोग ये जो बोल्ड फेस स्क्रिप्ट होती है वो पेपर पे नहीं लिख सकते। सो वेक्टर इज़ रिटन एज अ लेटर विद अ स्मॉल एरो ओवर इट, ए एरो, वी एरो, एफ एरो, डी एरो। तो जो हम पेपर लेटर हो वेक्टर होगा एज अ लेटर के तौर पर लिखेंगे विद अ स्मॉल एरो ओवर हेड। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज़ गिवन बाय एटैलिक लेटर विच इज़ अ स्लांटेड लेटर विदाउट एरो हेड। जो मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर का वो एक एटैलिक लेटर से गिवन किया जाएगा जिसके ऊपर स्मॉल एरो हेड नहीं होगा। अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंट ग्राफिकली बाय ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन विद एन एरो हेड एट वन एंड। जो वेक्टर होगा वो ग्राफिकली जब हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे विद जिसके एक एंड पे एरो हेड होगा। जो द लेंथ ऑफ अ लाइन रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू अ सूटेबल स्केल। जो उस लाइन की लेंथ होगी वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी सूटेबल स्केल के अकॉर्डिंग। वाइल जो डायरेक्शन होगी एरो की वो डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर को इंडिकेट करेगी, while the direction of arrow indicate the direction of a vector. To represent the direction, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस रिक्वायर्ड होती हैं। वी कैन ड्रा वन लाइन टू रिप्रेजेंट ईस्ट एंड वेस्ट एंड अदर लाइन टू रिप्रेजेंट नॉर्थ एंड साउथ। द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द रिस्पेक्ट टू दीज लाइंस। इन द लाइंस की रिस्पेक्टेड हम लोग वेक्टर की डायरेक्शन को गिवन कर सकते हैं। मोस्टली वी यूज़ एनी टू लाइन्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हम लोग कोई भी दो लाइंस यूज़ कर सकते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है हमारे पास एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल लाइंस है वो हमारे एक्स एक्सिस कहलाती हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस। जो वर्टिकल लाइंस हैं हमारे पास वाई एक्सिस कहलाती हैं। द पॉइंट वेयर दिस एक्सिस मीट इज़ नॉन एज ओरिजिन। जहाँ ऐसा पॉइंट जहाँ पे ये एक्सिस मिल रहे होते हैं वो ओरिजिन कहलाता है। द ओरिजिन इज़ यूजली डिनोटेड बाय ओ। ओरिजिन हमारे पास ओ से डिनोटेड होता है। दिस एक्सिस आर आल्सो कॉल्ड रेफरेंस एक्सिस। इन एक्सिस को हम लोग रेफरेंस एक्सिस भी कहते हैं। अ वेक्टर इज ड्रॉन स्ट्रेट फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ रेफरेंस एक्सिस टूवर्ड द गिवन डायरेक्शन। जो वेक्टर है हम लोग उसको स्ट्रेट ड्रा करते हैं टूवर्ड द गिवन डायरेक्शन। वेक्टर है हम लोग उसको रेफरेंस एक्सिस से इसके ओरिजिन से गिवन डायरेक्शन की तरफ ड्रॉ करते हैं वेक्टर को। रेफरेंस एक्सिस के ओरिजिन से गिवन डायरेक्शन की तरफ हम लोग वेक्टर को ड्रॉ करते हैं। द डायरेक्शन इज़ यूजली गिवन बाय एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। तो ये जो हमारे पास डायरेक्शन होगी वो हमें एक एंगल थीटा प्रोवाइड करती है एक्स एक्सिस के साथ, और जो एंगल थीटा होता है वो हमेशा राइट साइड पे बनता है एक्स एक्सिस की और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनता है ऐसे। सो स्टूडेंट, दिस इज़ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर।
यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है फॉर योर इन्फॉर्मेशन, फॉर जियोग्राफिकली डायरेक्शन द रेफरेंस लाइन इज नॉर्थ साउथ, वेयर फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लस एक्सिस इज द रेफरेंस। जो ग्राफिकल डायरेक्शन होती है वो उसमें जो रेफरेंस लाइन होती है वो नॉर्थ और साउथ होती है, लेकिन जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो होता है वो हमारे पास रेफरेंस होती है। जियोग्राफिकल डायरेक्शन में जो रेफरेंस लाइन होती है वो नॉर्थ और साउथ होती है, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लस एक्स एक्सिस इस दी रेफरेंस होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो है वो रेफरेंस होता है। ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये साइड बॉक्सेस आप लोगों को मैं हमेशा कहती हूँ कि याद किया करें। सो हमारा आज का टॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर ख़त्म हुआ। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।